स्पेस बहुत बड़ा है और ज्यादातर खाली है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई आकाशगंगाओं में असाधारण घटनाएं घटती रहती हैं। सोचो, दो सितारे बहुत पहले मर चुके हैं, एक दूसरे के साथ एक घातक आलिंगन में फंसे हुए हैं। ये आपके साधारण सितारे नहीं हैं जो रोशनी और गर्मी फैलाते हैं। ये हैं न्यूट्रॉन तारे, तारकीय विस्फोटों के अवशेष। ये अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, सूर्य से भी ज्यादा द्रव्यमान को एक शहर के आकार के गोले में समेटे हुए। जब ये तारकीय भूत आपस में टकराते हैं तो ब्रह्मांड भी देखता रह जाता है। जो ऊर्जा निकलती है वह आश्चर्यजनक होती है और थोड़ी देर के लिए तो पूरी आकाश गंगाओं को भी मात दे देती है। ये घटनाएं, जिन्हें न्यूट्रॉन स्टार मर्जर कहा जाता है, अपार शक्ति और वैज्ञानिक महत्व का एक यूनिवर्सीय तमाशा है। ये मर्जर सिर्फ विनाशकारी घटनाएं नहीं हैं, ये यूनिवर्सीय प्रयोगशालाएं भी हैं जो ब्रह्मांड में सबसे चरम भौतिकी की जानकारी देती हैं। ये हमें गुरुत्वाकर्षण के सबसे मजबूत रूप, पदार्थ के सबसे घने रूप और जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के निर्माण का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। मेरे साथ आइए न्यूट्रॉन स्टार मर्जर की दिलचस्प दुनिया में, जहां सितारों की मृत्यु से कुछ नया और असाधारण जन्म लेता है। न्यूट्रॉन स्टार मर्जर को समझने के लिए हमें पहले सुपरनोवा की ज्वलंत क्रूसिबल में उनके जन्म की यात्रा करनी चाहिए। हमारे सूर्य जैसे तारे अपने केंद्रों में नाभिकीय संलयन द्वारा संचालित होते हैं। ये प्रक्रिया हल्के तत्वों को भारी तत्वों में मिलाकर ऊर्जा छोड़ती है जो सितारों को चमकदार बनाती है। हालांकि विशाल सितारों के लिए, जो हमारे सूर्य से कई गुना भारी होते हैं, यह संलयन प्रक्रिया अंततः एक भयावह अंत तक पहुंच जाती है। जब तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है तो वह अब अपने भार का समर्थन नहीं कर सकता है। कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है, जिससे एक शॉकवेव शुरू हो जाता है जो एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट में तारे को चीर देता है। जो बचता है वह एक न्यूट्रॉन तारा होता है, अकल्पनीय घनत्व वाली वस्तु। कल्पना कीजिए कि सूर्य के सारे पदार्थ को केवल 20 किलोमीटर के एक गोले में निचोड़ दिया जाए। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार सामग्री का वजन पृथ्वी पर अरबों टन होगा। ये चरम वस्तुएं केवल घने अवशेषों से कहीं अधिक हैं। उनके पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हैं जो पृथ्वी की तुलना में खरबों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ये क्षेत्र न्यूट्रॉन सितारों के तेजी से घूमने के साथ उन्हें शक्तिशाली यूनिवर्सीय बीकन बनाते हैं, जो यूनिवर्सीय महासागर में प्रकाश स्तंभों की तरह ब्रह्मांड में विकिरण के बीम उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे न केवल अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, वे पदार्थ के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कुचलने वाले बल के तहत परमाणु स्वयं ही अस्तित्व से बाहर हो जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो सामान्य पदार्थ बनाते हैं, उन्हें संयोजित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे न्यूट्रॉन का समुद्र बनता है। ये न्यूट्रॉन समृद्ध पदार्थ पृथ्वी पर हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी चीज से भिन्न व्यवहार करता है। यह एक सुपर फ्लूइड बनाता है, पदार्थ की एक विचित्र अवस्था जो बिना किसी प्रतिरोध के बहती है। एक ऐसे तरल पदार्थ की कल्पना करो जो ऊपर की ओर बह सके और ठोस वस्तुओं से होकर गुजर सके। न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र समान रूप से चरम हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर सकते हैं। ये क्षेत्र कणों को प्रकाश की गति के करीब तक तेज कर सकते हैं, जिससे विकिरण के शक्तिशाली बीम बनते हैं जिन्हें हम पल्सर के रूप में देखते हैं। ये चरम स्थितियां न्यूट्रॉन सितारों को मौलिक भौतिकी के अध्ययन के लिए आकर्षक प्रयोगशालाएं बनाती हैं। वे पृथ्वी पर किसी भी प्रयोगशाला में दोहराए जा सकने वाले पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक चरम परिस्थितियों में पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जब दो न्यूट्रॉन तारे एक बाइनरी सिस्टम में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तो उनकी मौत का नृत्य अपरिहार्य है। अरबों वर्षों में उनकी कक्षाएं क्षय हो जाती हैं, उन्हें एक दूसरे के करीब और करीब खींचती हैं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर सर्पिल होते हैं, एक दूसरे पर उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तेज होता है, जिससे स्पेस टाइम का ताना बाना ही विकृत हो जाता है। इस यूनिवर्सीय बैले के अंतिम क्षण अपार शक्ति का तमाशा होते हैं। प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं, एक प्रलयकारी विस्फोट में ऊर्जा की एक धार को प्रकट करते हैं। यह ऊर्जा पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंगों तक जारी की जाती है, जो कुछ समय के लिए पूरी आकाश गंगाओं को मात दे देती है। टक्कर अपने आप में एक गंदा मामला है। इसमें शामिल अपार घनत्व और दबाव अतितापित पदार्थ तीव्र विकिरण और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का एक अराजक मंथन पैदा करते हैं। यह मंथन परमाणु प्रतिक्रियाओं का एक कड़ाही है, जहां भारी तत्व, ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड विलय के केंद्र में जाली होते हैं। खंड 5,
स्पेस टाइम में तरंगे, यूनिवर्सीय टकरावों से गुरुत्वाकर्षण तरंगे। न्यूट्रॉन सितारों का विलय इतने बड़े पैमाने पर एक यूनिवर्सीय घटना है कि यह स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने में तरंगे भेजती है। एल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई इन तरंगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक तालाब में एक कंकड़ गिराया जा रहा है। कंकड़ लहरें बनाता है जो बाहर की ओर फैलती हैं, पानी की सतह को परेशान करती हैं। इसी प्रकार न्यूट्रॉन सितारों जैसी विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम में तरंगे बनाती हैं जो प्रकाश की गति से बाहर की ओर फैलती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें उन वस्तुओं के बारे में जानकारी रखती हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है, जिससे हम इन घटनाओं का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। 27 में न्यूट्रॉन स्टार विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहला पता लगाना खगोल विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोली। इन तरंगों का अध्ययन करके हम न्यूट्रॉन सितारों के गुणों, गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और जीवन के लिए आवश्यक भारी तत्वों को बनाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं। खंड 6 कॉस्मिक कीमिया विलय के केंद्र में सोना बनाना। न्यूट्रॉन स्टार विलय केवल विनाशकारी घटनाएं नहीं हैं, वे यूनिवर्सीय भट्टियां भी हैं जहां सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व बनते हैं। तारों के सामान्य जीवन चक्र के दौरान ये तत्व महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं बनते हैं। उन्हें इन प्रलयकारी घटनाओं के केंद्र में पाई जाने वाली चरम स्थितियों की आवश्यकता होती है। विलय के दौरान न्यूट्रॉन को परमाणु नाभिक द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिससे तीव्र न्यूट्रॉन कैप्चर या आर प्रक्रिया नामक प्रक्रिया में भारी और भारी तत्व बनते हैं। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज है, विलय की घटना के दौरान कुछ ही सेकंड में होती है। नए जाली तत्वों को विस्फोट द्वारा अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाता है, जिससे आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम समृद्ध होते हैं। ये तत्व अंततः नए सितारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन में भी शामिल हो जाते हैं। तो आपके गहनों में लगा सोना या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम अरबों साल पहले दो मृत सितारों के उग्र टकराव में उत्पन्न हुआ होगा। खंड 7 खोज का एक नया युग न्यूट्रॉन स्टार मर्जर के रहस्यों को उजागर करना। न्यूट्रॉन स्टार मर्जर का अध्ययन खोज के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। नई दूरबीनें और डिटेक्टर ऑनलाइन आ रहे हैं जो इन चरम घटनाओं की हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करते हैं। एलाइगो और कन्या जैसी जमीन आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं, जिससे हम अधिक दूरी पर अधिक विलय का पता लगा सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी अंतरिक्ष आधारित दूरबीनें इन घटनाओं के विद्युत चुंबकीय समकक्षों के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेंगी, जिससे हम पूरे स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन कर सकेंगे। ये प्रगति हमें न्यूट्रॉन स्टार मर्जर के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने की अनुमति देगी। इतने चरम घनत्व पर पदार्थ के गुण क्या हैं? इन चरम वातावरणों में चुंबकीय क्षेत्र कैसे व्यवहार करते हैं? और वह सटीक तंत्र क्या है जिसके द्वारा भारी तत्वों का निर्माण होता है? खंड 8 निष्कर्ष, यूनिवर्सीय प्रलय का स्थायी महत्व। न्यूट्रॉन स्टार विलय ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और विस्मयकारी घटनाओं में से है। मृत सितारों की ये टक्करें सबसे चरम भौतिकी की एक झलक पेश करती हैं, जो पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण और तत्वों की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। वे हमें ब्रह्मांड की परस्पर वर्बंडनहाइट की याद दिलाते हैं, जहां सितारों की मृत्यु ब्रह्मांड को ग्रहों और जीवन के निर्माण खंडों के साथ बो सकती है। जैसे जैसे हम लगातार बढ़ती संवेदनशीलता के साथ ब्रह्मांड का पता लगाते रहेंगे, हम इन आकर्षक और महत्वपूर्ण यूनिवर्सीय घटनाओं के बारे में नई खोजों से भरे भविष्य की आशा कर सकते हैं।